आयत और वर्ग। इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी आयताकार खेत है या कोई फिगर है या वर्गाकार है, उसके अंदर रास्ता बनाते हैं तो क्या होगा, बाहर बनाते हैं तो क्या होगा, बीचों बीच बनाते हैं तो क्या होगा। ऐसे सवाल हमारे लिए फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझ लो तो आपके सारे सवाल वैसे भी जाएंगे। कि देखो, क्या आपको आयत का क्षेत्रफल नहीं पता? पता है वर्ग का क्षेत्रफल? जब आयत का क्षेत्रफल पता है, वर्ग का क्षेत्रफल पता है, तो बाहर से बनाए चाहे अंदर बनाए, हम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे अब। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो पहले स्टार्टिंग से, क्योंकि इसका बेसिक हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन लिखो, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 15 मीटर तथा 3 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर और 3 मीटर है। इस खेत के बीचों बीच, इस खेत के बीचों बीच लंबाई के साथ एक रास्ता बनाया गया है। ऐसे 2 मीटर चौड़ी, 2 मीटर चौड़ी या चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो बचे हुए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर उसके बीचों बीच, लंबाई के बीचों बीच अगर तुम एक रास्ता बना दोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या करा, बीचों बीच मैंने कितना मीटर रास्ता बना दिया, 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया है ना। तो क्या होगा, अब आपको क्या करना पड़ेगा बेसिक में, कि पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालो पूरे, और जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालो, फिर माइनस करो। लेकिन आगे से ऐसे नहीं करना। जब भी याद रखना कि बीचों बीच बनता है, चाहे लंबाई के हो चाहे चौड़ाई के हो, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जो ये रास्ता है ये बीच में ना बनाकर, इस रास्ते को अगर मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ध्यान दो ना, अगर ये 2 मीटर ये मान लेता हूं, तो बचा हुआ क्या बचेगा, खेती तो बचेगा नहीं बचेगा। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये क्या बन गया, आयत बन गया कि नहीं बन गया। और अगर आयत बन गया तो इसकी लंबाई 15 है। अगर ये 2 मीटर है टोटल, तो ये कितना बच गया, यानी 15 है कम, यानी बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना है, 15 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक लाइन में अगर एक्सप्लेन करना हो, तो कभी भी अगर कोई फिगर बनाता है बीच में, खेत में अगर कोई रास्ता बनाता है, तो उस रास्ते को बीच मत बनाओ, उस रास्ते को एक तरफ सरका दो, चाहे इस कोने में चाहे उस कोने में। बात समझ लीजिए, जल्दी उतारो इस चीज को। जब भी बीचों बीच अगर खेत में रास्ता बनता है, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि उस खेत में जो रास्ता है उसको एक तरफ कोने में सरका दो, चाहे वो ऊपर की तरफ, चाहे वो नीचे की तरफ, चाहे दाईं तरफ चाहे बाईं तरफ, कहीं भी एक तरफ सरका दो उसको। इससे आपका सवाल और आसान हो जाएगा, फिर आपको कुछ और चीजें दिखेगा उसमें। Got it? चले एक और सवाल लिखो। रास्ता कहां बनाओगे, बीच में, आरी में, है ना। धनेरी पकड़ लोगे, वाह। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर तथा 12 मीटर है। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 20 मीटर तथा 12 मीटर है। इस खेत के बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर, इस खेत के बीचों बीच चौड़ाई के समानांतर 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बोलने का, पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला था? जी, लंबाई के समानांतर कर लो, साथ को क्या कर लो, समानांतर कर लो। लंबाई के समानांतर, साथ नहीं, लंबाई के समानांतर कर लो तो याद रहेगा कि समानांतर है वो। चलो अब ध्यान दो, मुझे कभी भी रास्ता, जब भी पेपर में आता है रास्ता बनाने के लिए, तो कभी बीचों बीच मत बनाना। जिसके समानांतर कहता है उसके एक कोने तरफ ले जाओ, एक तरफ सरका दो। जैसे कि मान लो मैं इधर से बना देता हूं रास्ता, तो रास्ता कितना चौड़ा है? 5। अब बताओ रास्ते का क्षेत्रफल पूछा है कि बाकी खेत का? तो रास्ता यही है ना, तो अगर रास्ता यही है तो इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है? तो 12 पंजे 60 मीटर। इसको इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर हम इसके बीचों बीच बनाते तो हमें क्या करना होता? पहले पूरे आयत का क्षेत्रफल निकालना होता, उसमें से क्या होता? रास्ता घटाना होता, या रास्ता का निकालते हम। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। आप बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अगर मैं इसका निकालूं तो 5 यहां घट गया तो बच कितना गया? यानी 15 गुना में 12 कितना? 180 मीटर स्क्वायर। तो बचा हुआ जो क्षेत्रफल है, खेत है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 180 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई के समानांतर दे तो कोई दिक्कत, चौड़ाई के समानांतर दे तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट टाइप लिखो, लिखो एक आयताकार खेत की, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 18 मीटर तथा 14 मीटर है। 18 मीटर तथा 14 मीटर है। इस खेत के बीचों बीच, इस खेत के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा, इस खेत के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। इस खेत के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल तथा बचे हुए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। रास्ते का क्षेत्रफल तथा बचे हुए खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो अब देखो ये सवाल भी फिर से वैसा बन गया। मैंने ये बनाया बीच में क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बीच में, लेकिन मुझे फिर से ये ध्यान रखना है कि मुझे कभी भी ये रास्ते बीच में नहीं बनाने। मुझे जब भी रास्ता बनाना होगा तो मैं ये रास्ता ऐसे बनाऊंगा। ये रास्ता में बीचों बीच ना बनाकर मैंने एक रास्ते बना दिया, एक वो ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब बताओ अगर ये पूरा का पूरा 18 है
और इसमें से 3 घटा दोगे तो कितना बचेगा? यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई? 15। ये बात, ये बचा हुआ खेत है ना, ठीक है। ये टोटल कितना है? 14। इसमें से 3 घटा दिया तो ये कितना बच गया? 11 बच गया। इसका मतलब है अगर खेत का पूछा है तो 15 गुना कितना? 165 मीटर स्क्वायर। अगर हमसे पूछा है किसका? रास्ते का। देखो इसमें से एक लाइन को हटा दो, चाहिए था तो चाहिए। अब बताओ इस पूरे की लंबाई कितनी है और गुना में कितना? यानी ये 54 हो गया रास्ता, और ये कितना है? अब 14 नहीं बचा क्योंकि 3 हमने हटा दिया, तो 11 गुना में कितना? यानी रास्ते का क्षेत्रफल पूछेगा तो 54 प्लस 33, 54 प्लस कितना? 87 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी साइड में पूछा तो कोई दिक्कत, बीचों बीच पूछा तो कोई दिक्कत, लंबाई के समानांतर पूछे, चौड़ाई के समानांतर पूछे, कुछ नहीं करना, बस रास्ते को एक तरफ सरका दो, फिर आपका कैलकुलेशन जो है फॉर्मूले से हटके अलग हो जाएगा। ये यहां तक सबको समझ में आ गया? तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि रास्ता कभी भी बीचों बीच नहीं बनना चाहिए। रास्ते को एक तरफ बनाओगे तो आपको क्षेत्रफल निकालने में, आपको उसका चाहे रास्ते का हो चाहे खेत का क्षेत्रफल निकालने में आसानी हो जाएगा बिना फॉर्मूले का। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो एक आयताकार खेत की, लिखो क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर तथा 12 मीटर है। 20 मीटर तथा 12 मीटर है। इस खेत के अंदर इस खेत के अंदर किनारों के साथ साथ 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलो अब क्या कहा उसने? अब जो रास्ता बना है कहां बना है? इसके बीचों बीच। अब ध्यान दो, अगर रास्ता बनाओगे बीचों बीच तो ऐसा बनेगा कुछ, बताइए। यानी हमसे किसका वैल्यू पूछा है? इस रास्ते का वैल्यू पूछा है। तो एक तरीका क्या है कि बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकालो और छोटे वाले का निकाल कर माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से ना कर अगर हम इस तरीके से करें, ध्यान दो, ये टोटल कितना मीटर है? 20 मीटर है। अगर देखा जाए तो क्या ये टोटल और टोटल 20 मीटर होगा? यानी 20 गुना में 2 कितना? ये रास्ता भी ऐसा ही होगा। 20 गुना में 2 40। अब बताओ ये पूरा कितना था? 2 यहां चला गया और 2 तो कितना चला गया? तो ये कितना बच गया? यानी ये 8 गुना में 2 कह सकते हो आप। अरे 2 मीटर चौड़ा रास्ता है कि नहीं है? और इधर भी कितना होगा? यानी 8 गुनी
यानी सबको जोड़ दो अब, 40 प्लस 40 प्लस 16 प्लस में, यानी 80 प्लस कितना आ गया, 112 मीटर स्क्वायर आ गया। यानी जब भी आप सवाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, तो हमें रास्ता बना तो देना है, लेकिन इस चीज को जोड़ देना है, ताकि ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, क्योंकि हम आयत पढ़ रहे हैं ना, तो हमें आयत का यूज करना है। तो इसका हो गया 20 दूनी 40। अब बच्चा क्या सोचता है, गलती मत करना है, और बच्चे जो गलती करते हैं वो बच्चा बस केवल 2 घटा देता है और यहाँ 10 लिख देता है। आप बताओ, 2 यहां से भी चला गया और 2, तो कितना बच गया यहाँ पे, तो 8 गुना में 2, यहां भी 16, तो 16 और 16 32 और 80 112 मीटर स्क्वायर दिख रहा है। तो बीचों बीच बना दिया तो कोई दिक्कत, हाँ मुस्कान, ठीक है। अंदर दिख रहा है, अंदर बनेगा तो चौड़ाई के समंदर बने तो, लंबाई के समंदर बनाए तो, बीचों बीच बनाए तो, अंदर बनाए तो, सारे का कॉन्सेप्ट इस तरीके से ही है, ठीक है। चलो एक और टाइप है, क्या लिखो, जब भी रास्ते का वाला अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 टाइप जो बता रहा हूं, इन टाइप को हमेशा इस तरीके से सोल्व करना, समय बचेगा, ठीक है। और आयत और वर्ग जो पढ़े हो, वही वर्ग और आयत दोनों होते देखो मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। चलो मिला दो इसको, चलो एक और क्वेश्चन लिखो। एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई एक आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई 18 मीटर तथा 10 मीटर है, 18 मीटर तथा 10 मीटर है। इस खेत के चारों तरफ बाहर की ओर से, इस खेत के चारों तरफ बाहर की ओर से 3 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। बाहर की ओर से 3 मीटर एक चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे करोगे? अब लगाओ, रास्ता कहां बना? बाहर बना। तो इस बार क्या होगा, जब बाहर बना है तो यहां से 3 और जुड़ जाएगा और 3 यहां से और जुड़ जाएगा, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा 18 और 6, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई और इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 24 दिया। सेम यहां पे 24 दिया। अब देखो क्या इसके चौड़ाई में कोई फर्क पड़ा है क्या? तो 10 का 10 ही है, तो 10 गुना 3 30 यहां पे, तो 10 गुना 3 30 यहां पे, यानी टोटल कितना हो गया 72 प्लस 30 प्लस 30 144 प्लस 60 कितना 204 मीटर स्क्वायर। यानी अगर बाहर रास्ता बना है तो कितना क्षेत्रफल होगा, कितना जुड़ जाएगा 204 मीटर स्क्वायर। अब बताओ ये आयत है, अगर ये वर्ग होता तो कोई फर्क होता? जिस तरीके से यहां किया उस तरीके से वर्ग में कर लेते हैं। तो ये 5 के 5 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर चौड़ाई के समानांतर बनाएंगे तो क्या होगा, चौड़ाई ले लेंगे। लंबाई के समानांतर बनाएंगे तो बीचों बीच बनाएंगे, तो बीच में नहीं बनाना, उसको एक तरफ ले जाना है, ठीक है, उसको एक तरफ ले जाना है। अगर अंदर बनाएंगे तो अंदर का पूरा नहीं निकालना, बस आयत बना बना के उसको निकालो, और बाहर बनाएगा तो भी आयत बना के निकालो, ठीक है। तो आपने देखा कि ये एक आयत बन गया 24 या 72,
एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया, यानी 4 बार आयत बनेंगे और चारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा आपको। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी आपने सवाल आप कर सकते हो।